क्या कह रहे बच्चों, आज हम सिंप्लीफिकेशन को कुछ क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को जरूरत होती है BODMAS की। BODMAS की तो B मीन्स होता है, B मीन्स होता है ब्रैकेट, O मीन्स होता है ऑफ, D मीन्स होता है डिवीजन, M मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन और A मीन्स होता है एडिशन और S मीन्स होता है सबट्रैक्शन। तो अपने को इन्हीं ऑर्डर में सॉल्व करना है। सबसे पहले अपने को ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट अपने को मन से कहीं पे भी नहीं लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ को, फिर उसके बाद डिवीज़न को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। तो सब ब्रैकेट भी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी नंबर ऑफ ग्रुप के ऊपर ऐसे बार लगा होता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बार या विनकुलम, बार और विनकुलम। फिर ये होता है स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल और राउंड ब्रैकेट। फिर उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके बाद होता है ये बिग ब्रैकेट, तो इसको बोलते हैं अपन बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले अगर वहाँ पे बार है या विनकुलम है तो पहले अपन बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए अब अपने को इन रूल्स का ध्यान रखते हुए अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे। 3, तो इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट है तो अपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों जो है वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, ये जो है वो लाइक समान भिन्न नहीं है। तो इनको समान भिन्न करने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है, उसका अपन एलसीएम लेंगे। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9। या फिर अगर दो नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो उसमें बड़ा वाला नंबर होगा, एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो इसका एलसीएम हो गया 9। अब अपन 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 9 आ जाए। तो 3 को अगर अपन डिनोमीटर में 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिनोमीटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये एक बैलेंस की तरह काम करता है, तराजू की तरह, जो नीचे कर रहे हैं वो भी करना पड़ेगा। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो दोनों जो है वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों को क्या किया अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 = 9। ये 6/9 कैसे आया, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। दोनों को लाइक फ्रैक्शन करने के लिए, लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम हो, फ्रैक्शन इन विच से देयर आर सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिसमें कि हर जो है वो समान हो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये हो गया प्लस 4/9 ऑफ 3/5 डिवाइडेड बाय, इसको अपन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 5/3। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, उसको इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 5/4 - 1/3। फिर दोनों का सेम डिनोमीटर हो गया। तो जब सेम डिनोमीटर होता है तो उसको अपन न्यूमरेटर को प्लस कर लेंगे और डिनोमीटर सेम लिख देंगे। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 9 और 9 को भी ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 9 को ऐड नहीं करना, क्या करना है, केवल न्यूमरेटर को ऐड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 10/9 ऑफ 3/5
बाकी को सेम उतार लेंगे, एज इट इज़ उतार लेंगे, -1/3। फिर ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ, ब्रैकेट के बाद ऑफ, यहाँ पे BODMAS, अपन ने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ, तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइडेड बाय, बाकी एज इट इज़ उतार लेंगे। तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अपॉन का मतलब होता है डिवीज़न, तो ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो दोनों को सेम टेबल से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये दोनों भी सेम टेबल में आते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो इन दोनों को सॉल्व, ये कितना बचा, ये हो गया 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 -1/3। फिर अपन ने ऑफ को सॉल्व कर दिया, अब क्या करेंगे, डिवीज़न का साइन है तो डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, तो डिवीज़न का रूल है, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, और सेकंड फ्रैक्शन जो होता है उसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उसको पलट करके लिख देते हैं, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। क्या है रूल, फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फ्रैक्शन, उसका रूल है फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, प्रतिलोम, उल्टा लिख देते हैं या इन्वर्स लिख देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये कर दिया, ये मल्टीप्लाई 5/4 -1/3, तो पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, फिर 2 1 ज़ा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4 -1/3, फिर ये दोनों डिवीज़न साइन सॉल्व कर लिया, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन को सॉल्व करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये दोनों भी एक ही टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1/1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 -3, फिर 2 और 3 ये दोनों जो है वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दोनों का अपन एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 दोनों डिफरेंट टेबल में आते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यानी कि इस 2 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, इस 2 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें, एलसीएम जो आया 2 और 3 का, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टेबल में आते हैं, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 से, और यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 2 से, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2, ठीक है, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये हो जाएगा 3/6 -2/6 इजिकल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, 6 में से 6 को माइनस नहीं करेंगे, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, 3 - 2, तो 3 - 2 1/6, ये जो होगा वो आंसर हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कैसे करोगे, 2 और 3 का जो एलसीएम आया वो 6 आया, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 2 से, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर बीच में माइनस का साइन है, दोनों को माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके अंदर ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 7 3 ज़ा 21, 21 एंड 1 22/3 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ 2 5 ज़ा 10, 10 एंड 1 11 बाय 5 प्लस 8 1 ज़ा 8 प्लस 3, 8 एंड 3 11 बाय 8 इज डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ा 8, 8 एंड 1 8 एंड 3 11 बाय 4 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 एंड 1 3/2,
ये है तो इसके अंदर बॉड मास होता है, तो बॉड मास बी तो है ही नहीं, BODMAS, तो बी तो है ही नहीं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे। तो ऑफ के इधर और उधर जैसे भी है उनको एज इट इज़ उतार देंगे। तो ये हो जाएगा 22/3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2/3। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 11/5, बाकी एज इट इज़ उतार देंगे अपन। 11/8 डिवाइडेड बाय 11/4 माइनस 3/2। फिर केवल ऑफ को सॉल्व करना है तो केवल इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 22/3 डिवाइडेड बाय 11 2 ज़ा 22, 3 5 ज़ा 15। फिर ये प्लस साइन है, ये वाला जो है वो एज इट इज़ उतार देंगे। तो 11/8 डिवाइडेड बाय 11/4 माइनस 3/2। फिर उसके बाद ऑफ को अपन ने सॉल्व कर दिया, आप किसको सॉल्व करेंगे, डिवीज़न को। तो दो जगह डिवीज़न है, तो ये डिवीज़न में क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, और सेकंड वाला जो फ्रैक्शन होता है डिवीज़न साइन के बाद जो फ्रैक्शन होता है उसको अपन पलट करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 15/22। फिर ये दोनों जो है वो एक ही टेबल से डिवाइड होंगे, 22 1 ज़ा 22, 22 1 ज़ा 22, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो इनको डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर प्लस यहाँ पे डिवीज़न है तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा, डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये जो है वो पलट जाता है। तो ये हो जाएगा 4/11। फिर ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो 4 1 ज़ा 4 डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3/2। फिर यहाँ पर 5 1 ज़ा 5/1 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3/2। फिर इसके अंदर 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 1 और 2 का एलसीएम जो आएगा वो 2 आएगा। फिर यहाँ पर 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी 2 लाना है, तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2। फिर ये सब जो है वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। लाइक फ्रैक्शन मतलब समान भिन्न जिनका की डिनोमिनेटर, जिनका की हर सेम हो। तो इसको अपन हर को प्लस या माइनस नहीं करेंगे, हर जो सेम है तो उसको एक ही बार उतारेंगे। कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं तो इसका ध्यान रखना। तो ये 10 + 1 माइनस 3, 10 and 1 11 माइनस 3/2। 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8/2। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, अपॉन मतलब डिवीज़न, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये है आंसर। तो यहाँ पर ब्रैकेट कहीं पे भी नहीं बनाना है और इन रूल्स को फॉलो करके करते जाएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके अंदर सबसे पहले तो ये सारे जो हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न में, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 9 4 ज़ा 36, 36 and 3 39 divided by 4 is divided by upon 4 is divided by 6 2 ज़ा 12, 12 and 1 13/6 plus curly bracket 4 3 ज़ा 12, 12 and 1 13/3 minus small bracket 2 1 ज़ा 2, 2 and 1 3/2 plus 4 1 ज़ा 4, 4 and 3 7/4। तो ये हो गया। तो सबसे पहले आपको ये बताया था कि सबसे पहले अपन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट से जो पहले जो भी टर्म जैसी लिखी है उसको अपन एज इट इज़ उतार देंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये हो गया 13 डिवाइडेड बाय 4, 13/4 डिवाइडेड बाय 13/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 13/3 माइनस, फिर यहाँ पर 2 और 4 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 2 और 4 का एलसीएम जो होगा वो 4 होगा, बिगर नंबर। तो यहाँ पे कैसे होगा, 2 1 ज़ा 2,
टू टू ज़ा 4, तो ये होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो ये अपन ने एलसीएम जो ले लिया वो 4 ले लिया। फिर यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को भी किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 ज़ा कितना हो गया, 6 हो गया, 3 2 ज़ा कितना हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद प्लस 7 कर्ली ब्रैकेट बंद, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ये अपन ने क्लोज कर दिया। फिर अपने को स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो स्मॉल ब्रैकेट से पहले अपन एज इट इज लिख लेंगे, उतार लेंगे। तो ये 39/4 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट 13/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 13/3 माइनस, यहाँ पे एक टर्म आ गई, तो जब एक टर्म आ जाए तो उसकी ब्रैकेट को अपन हटा देंगे। तो ये हो गया 13/4। तो अपन ने ये स्मॉल ब्रैकेट हटा दिया, अब है कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बिगर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर ये है 39/4 इज डिवाइडेड बाय 13/6 प्लस, अब यहाँ पर ये दोनों जो है वो डिफरेंट टेबल में आते हैं, तो इनका एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 3 4 जा 12, तो इसको तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 4 जा कितना हो जाएगा, 52 माइनस, यहाँ पे 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 3 जा कितना हो गया, 39, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 39 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए। फिर ये हो गया 39/4 डिवाइडेड बाय 13/6 प्लस, यहाँ पे 39 में से 52 को माइनस करेंगे, तो 12 and 1 13, और एक टर्म आ गई इसलिए अपन उसको ब्रैकेट हटा देंगे, 13/12। फिर यहाँ पे 6 and 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं और बड़ा नंबर है 12, तो 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, 6 और 12 ये दोनों 6 की टेबल में आते हैं। अभी इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोला, इसलिए मैं ये कंपोजिट नंबर यूज़ कर रही हूँ, रफ वर्क है ये। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, बिगर नंबर जो भी है। तो यहाँ पर 6 को, तो इस ब्रैकेट से पहले अपन एज इट इज उतार देंगे, डिवाइडेड बाय, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपने को 12 चाहिए, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में नीचे जो है वो 12 आ जाएगा। तो 13 2 जा 26 और नीचे तो है ही 12, प्लस 6 2 जा 12 प्लस 13, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 12 है, तो ये सेम नंबर रहेगा। फिर इन दोनों को अपन ने ऐड किया, तो ये हो गया 39 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर एक ही टर्म आ गई इसलिए ब्रैकेट हटा दिया। फिर उसके बाद डिवीज़न का रूल अपने को पता है, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और डिवीज़न साइन के बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको अपन उसका रेसिप्रोकल या इन्वर्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 12/39, उसको पलट करके लिख देते हैं। फिर 39, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 39 1 जा 39, 39 1 जा 39, ये दोनों भी एक ही टेबल में आते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3, अपॉन 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 वी गेट सेम नंबर, तो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके अंदर अपन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिश्र संख्या को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। तो ये 6 1 जा 6, 6 and 5 11/6 प्लस 3 2 जा 6, 6 and 2 8/3 माइनस 3 4 जा 12, 12 and 3
12 and 3 15 upon 4 bracket 3 5 जा 15 3 5 जा 15 15 and 4 19 upon 5 is divided by 9 2 जा 18 18 and 1 19 by 2 small bracket close curly bracket and bigger bracket close। फिर अपने को सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो इससे पहले जितने भी टर्म्स हैं उनको एज इट इज, टर्म्स ब्रैकेट साइन है उनको एज इट इज उतार देंगे। नाउ डिवीजन साइन, डिवीजन का रूल होता है फर्स्ट फ्रैक्शन we will write first fraction as it is, on the place of division sign we will put multiplication sign, and on the place of second fraction we will write reciprocal of second fraction. So we will of this fraction. So 19 ones are 19, 19 ones are 19. Eleven by 6 plus 8 by 3 minus 15 upon 4. If there is no sign between any number and bracket we will put multiplication sign. तो यहाँ पे केवल मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है केवल मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पे 2 1 2 एंड 5 1 5, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिगर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये दोनों जो है वो 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 1 5 5 3 15, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, 2 1 2 2 2 4। फिर ये हो गया 11 by 6 प्लस 8 by 3 माइनस 3 by 2। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम, ये दोनों जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है, तो असमान भिन्न को समान भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए दोनों जो डिनोमिनेटर है हर जो है उसका एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों डिफरेंट टेबल में आते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 3 6, तो ये आ गया, इसका डिनोमिनेटर 6 आ गया। फिर 3 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 3 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा तो 6 हो गया और 8 2 जा 16 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रकार माइनस करेंगे, फिर ये हो जाएगा 11 by 6 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6। फिर दोनों लाइक फ्रैक्शन में है, लाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो ये कॉमन न्यूमरेटर लिखते हैं यहाँ पे 11 + 7, 11 and 7 18/6। when we divide 18 by 6 we get 3, so 3 is the आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन जहाँ कहीं भी मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, मिश्र भिन्न दे रखा है, उसको अपन अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 7 2 जा 14, 14 and 1 15 by 2 माइनस 4 2 जा 8, 8 and 1 9 by 4 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 4 1 जा 4, 4 and 1 5/4 माइनस 1 by 2 3 by 2 माइनस 3 by 2 माइनस। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ये जो बार है, बार को अपन एक ब्रैकेट की तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले बार को सॉल्व करेंगे, तो बार के अंदर यहाँ पे 2 टर्म है, दोनों टर्म जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 3 and 2 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो बिगर नंबर होगा इसका, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो एलसीएम इन दोनों का ले लिया अपन ने 6। फिर यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जा
2, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन, फिर ये 6 तो है, 6 को 1 से करना पड़ेगा तो 1 1 जा 1, ठीक है। इसको अपन एक ब्रैकेट की तरह सॉल्व करेंगे, लेंगे। फिर इस बार वाली टर्म से पहले एज इट इज लिख देंगे। -2 - 1 1/6। अब now we will solve small bracket, so term written before small bracket we will write as it is. Now we will take LCM of these two denominator. So LCM of 2 and 6 both comes in table of 2. So higher number is LCM of 2. LCM of 2 and 6. So 6 is LCM. Now we want to bring 6 here. So by which number we will multiply here to get 6? यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 माइनस यहाँ पे तो 6 है तो न्यूमरेटर एज इट इज उतार देंगे, या फिर ये सोच सकते हो 6 1 = 6, तो 1 ही आएगा, सेम ही नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। नाइन बाई 4 इज डिवाइडेड बाय 5/4 minus 1/2. Now if there is no sign between number and bracket we will put multiplication sign. और कोई साइन नहीं लगाना, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो इस साइन का ध्यान रखना है। फिर 9 - 1 8/6. Now these two number comes in same table, so we will divide those number. 2 4 = 8, 2 1 = 2. These two number again comes in same table, so we will divide these two number. ये दोनों जो है वो 2 की टेबल में आते हैं, so we will divide both number by 2. 2 2 = 4, 2 3 = 6. तो ओके, फिर ये हो जाएगा 15/2 minus 9/4 is divided by 5/4. इसको अपन ने सॉल्व किया तो यहाँ पर तो बचा 2 और यहाँ बचा 3. 2 1 = 2, 3 1 = 3, तो -2/3. Now these two terms comes in different table, so LCM of 4 and 3 is 4 3 = 12. Before this bracket we will write all terms as it is. So 3 4 = 12. By which number we will multiply this 4 to get 12? 4 3 = 12, so we will multiply this numerator and denominator by 3. 3 5 = 15. 3 5 = 15. Now we will multiply this 3 by 4. 3 4 = 12, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, तो 4 2 = 8. Then both bracket close. We will write same up to before this bracket. 7/12. Now 15/2 minus division. Rule of division is first fraction as it is. On the place of division sign we will put multiplication sign, and on the place of second fraction we will write inverse of second fraction. So inverse of second fraction is 12/7. 12/7. Now these two number are divisible by 4, so 4 1 = 4, 4 3 = 12. Now 15/2
minus 3 9s are 27 upon 7. Now these two numbers comes in different table. So LCM of 7 and 2 is 14. LCM of 7 and 2 is 14. By which number we will multiply this 2 to get 14? 2 7s are 14. तो इन दोनों को अपन we will multiply both numerator and denominator by 7. तो 11 15 7s are 105 minus is we will multiply these two numbers. 7 2s are 14. We will multiply both numerator and denominator by 2. 27 2s are 54. Now we will subtract these two numbers. 5 minus 4 1. 10 minus 5 5 upon 14. This is improper fraction. Improper fraction is that in which numerator is greater than denominator, जिसमें कि अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, तो वो improper fraction होता है. improper fraction को अपन mixed fraction में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर 51 को 14 से डिवाइड करेंगे. तो 14 2s are 28. 14 3s are 42. 11 minus 7 11 minus 2 9. 4 is left here. 4 minus 4 0. So we will write like this: 3 by 9 upon 14. 3 by 9 upon 14. So this is the answer. So we will take this bar as a bracket. Now if you like this video, please like, share and subscribe also. If you have problem in any topic, please write in comment. I will make video on that topic. Thank you. Love you all.